अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो हमारी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में हम लोग एड्रेस करेंगे अपनी स्किन की डलनेस को, अपनी स्किन पे जो पिगमेंटेशंस हैं, हमारी स्किन पे जो डार्क स्पॉट्स हैं, जो हम लोगों की स्किन पैची हुई हुई है। आज की वीडियो में हम लोग ये सारे इश्यूज जो हैं ये एड्रेस करेंगे। और सबसे अच्छी बात आज की वीडियो की ये है कि इन सारे जो आप लोगों के इश्यूज हैं उनको एड्रेस करने के लिए मैं आप लोगों को बहुत सिंपल सी रेमेडी जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिसको यूज करने के बाद आप लोगों के डार्क स्पॉट, मेलिस्मा, आप लोगों की पिगमेंटेशंस, आप लोगों की स्किन की डलनेस जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और इसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं उनके लिए आप लोगों को कोई बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों को सारे इंग्रेडिएंट्स ऑलमोस्ट अपने किचन से मिल जाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। कोई सस्पेंस, कोई देर हम लोग बिल्कुल नहीं करते। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे हुए बेल आइकन को हिट कर लें ताकि आप लोगों को इस तरह की अमेजिंग रेमेडीज जो है, वीडियोस जो है वो टाइम से मिलती रहें। तो आज की हमारी वीडियो के 2 स्टेप होंगे। पहले में हम लोग करेंगे क्लिनजिंग। क्लिनजिंग करने के बाद हम लोग एक बनाएंगे मास्क। तो पहले आते हैं अपने क्लिनजर की तरफ। इस क्लिनजर के लिए आप लोगों को चाहिए जस्ट एलोवेरा जेल। आप लोगों ने एलोवेरा जेल लेनी है थोड़ी सी क्वांटिटी में। एलोवेरा जेल के अंदर आप लोग डालेंगे रोज वाटर। मसलन अगर आप लोगों ने 1 टेबल स्पून जो है, अगर आप लोगों ने एलोवेरा जेल लिया है तो उसके अंदर आप लोग रोज वाटर जो है वो आप लोग ½ टी स्पून जो है वो ऐड करेंगे। ½ टी स्पून आप लोगों ने इसके अंदर रोज वाटर ऐड किया। अब आपने इन दोनों चीजों को मिक्स कर लेना। आप लोगों का बहुत सिंपल सा और इफेक्टिव सा क्लिनजर जो है वो तैयार है। आप लोगों ने इसको अपने ड्राई फेस पे लगा के 2 से 3 मिनट के लिए आप लोगों ने मसाज करना। इससे ये होगा आप लोगों की स्किन जो है वो बहुत ज्यादा फ्रेशन अप होगी, आप लोगों की स्किन बहुत ज्यादा हाइड्रेट होगी, आप लोगों की स्किन का मॉइस्चर लेवल जो है वो इंक्रीज होगा और आप लोगों की स्किन का पीएच जो है वो मेंटेन होगा। और इसको 2 से 3 मिनट आप लोगों ने अपने चेहरे पे मसाज करने के बाद आप लोगों ने एज इट इज छोड़ देना है ताकि आप लोगों की स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर जाए, आप लोगों की स्किन के अंदर जो है अब्सॉर्ब हो जाए। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग बनाएंगे एक मास्क। मास्क के लिए सबसे पहले चाहिए होगा आप लोगों को ग्राम फ्लोर। ग्राम फ्लोर के अंदर हम लोग ऐड करेंगे एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल के बाद हम लोग इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी, बिल्कुल आप लोगों ने ग्लिसरीन की क्वांटिटी जो है वो बिल्कुल थोड़ी लेनी है। ग्लिसरीन हम लोग इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद ही हम लोग ऐड करेंगे इसके अंदर विटामिन सी पाउडर। अगर आप लोगों के पास विटामिन सी पाउडर अवेलेबल नहीं है तो आप लोग उसकी जगह जो है वो राइस फ्लोर भी ऐड कर सकते हैं। विटामिन सी पाउडर के बाद नेक्स्ट हमारा इसमें जाएगा ½ लेमन। उसके बाद हम लोग अपनी स्किन की हाइड्रेशन के लिए इसके अंदर ऐड करेंगे हनी। हनी आप लोगों ने बिल्कुल थोड़ा सा इसके अंदर ऐड करना और सारे इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद आप लोगों ने इसको बहुत अच्छी तरह से आप लोगों ने ब्लेंड कर लेना है, मिक्स कर लेना है ताकि आप लोगों का जो बेसन डाला है इसके अंदर, जो विटामिन सी पाउडर डाला है, उनके कोई लम्प्स ना बचे, यानी कि कोई उनकी वो छोटे छोटे जो उनकी ढेलियां कुछ भी ना बचे, वो सारा एक स्मूथ सा आप लोगों का पेस्ट बन जाए। अब इसको यूज आप लोगों ने किस तरह करना, सबसे पहले तो आप लोगों ने इसको अपने एंटायर फेस पे, पूरे फेस पे आप लोगों ने अप्लाई करना। उसके बाद आपने पूरे फेस पे अप्लाई करने के बाद इसको सर्कुलर मोशन में 1 मिनट के लिए मसाज करना है ताकि ये सारी चीजें जो है ये आप लोगों की स्किन के अंदर जो है वो पेनिट्रेट कर जाए। अब आप लोगों को पता है बेसन जो है वो आप लोगों की स्किन की एक्सफोलिएशन के लिए बहुत अच्छा होता है। और दूसरा हम लोगों ने विटामिन सी पाउडर जो इसके अंदर ऐड किया है वो आप लोगों के डार्क स्पॉट जो है उसको टारगेट करेगा। और लेमन जो है उसके अंदर नेचुरल एक ब्लीचिंग एजेंट होता है। नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट होने की वजह से वो आप लोगों की स्किन की ब्राइटनेस को बढ़ाएगा। और एलोवेरा जेल जो है वो आप लोगों की स्किन को सूद करेगी और हनी जो है वो आप लोगों की स्किन को मॉइस्चराइज्ड करेगा। तो 1 से 2 मिनट आप लोगों ने इसको अपने पूरे फेस के ऊपर मसाज करना है। उसके बाद जो आप लोगों के पास बाकी आप लोगों का बचा होगा उसको आपने अपने पूरे एंटायर फेस के ऊपर आप लोगों ने इसको स्प्रेड कर लेना। तो इस तरह आप लोगों ने इसको अपने एंटायर फेस के ऊपर आप लोगों ने स्प्रेड कर लेना। एक मोटी तह आप लोगों ने लगा लेनी है और इसको आप लोगों ने 15 से 20 मिनट के लिए सूखने के लिए छोड़ देना। अब हम लोग 15-20 मिनट इसके सूखने का वेट करते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं कि आप लोगों ने इसको रिमूव कैसे करना है। तो हमारे ऑलमोस्ट 15 मिनट जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं और हम लोग का मास्क जो है वो भी बहुत हद तक ड्राई हो चुका है। अब हम इसको रिमूव करेंगे। इसको रिमूव करने का प्रॉपर तरीका यह है कि आप लोगों ने अपने हाथ जो है वो गीले करने, गीले करने के बाद आप लोगों ने सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए आप लोगों ने इसको रिमूव करना है।
इसको सर्कुलर मोशन में मसाज करके उतारने से आप लोगों को ये बेनिफिट होगा कि आप लोगों की स्किन की एक्सफोलिएशन करेगा, आप लोगों की जो नीचे से एक हेल्दी स्किन है उसको ऊपर लेके आएगा, जो आप लोगों की डेड स्किन है आप लोगों के फेस के ऊपर जो जमा हो चुकी है उसको ये रिमूव करेगा और आप लोगों के पोर जो है उसको एक डीपली क्लीन करेगा और आप लोगों की स्किन का पीएच लेवल जो है उसको बेहतर करेगा। इससे आप लोगों के मेलिस्मा खत्म होगा, आप लोगों की पिगमेंटेशंस खत्म होगी, आप लोगों की स्किन के ऊपर जो डार्क पैचेस हैं वो रिमूव होंगे और उसके साथ साथ आप लोगों की स्किन के ऊपर एक बहुत हेल्दी सा नेचुरल सा ग्लो आएगा। इवन कि आप लोग अगर इसको रेगुलर यूज करते हैं यानी कि वीक में 1, 2 या 3 दफा अगर आप लोग इसको यूज करते हैं तो आप लोगों को अपनी स्किन टोन जो है उसके अंदर भी एक विजिबल डिफरेंस नजर आएगा। ये आप लोगों की स्किन को लाइटन करने के लिए भी अच्छा जो है वो सब्स्टिट्यूट साबित हो सकता है। तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग अपनी पिगमेंटेशंस के लिए कोई क्रीम यूज कर रहे हैं, अपने मेलिस्मा की ट्रीटमेंट के लिए कोई क्रीम यूज कर रहे हैं, तो आप लोग सिर्फ 1 वीक उसको स्किप करके इसको वीक में 3 दफा आप लोग अप्लाई करके देखें। आप जो भी क्रीम यूज कर रहे हैं, जो भी आप लोग किसी डर्मेटोलॉजिस्ट की रिकमेंडेड क्रीम भी अगर यूज कर रहे हैं तो ये आप लोगों को उससे भी अच्छा बेनिफिट देगा। और मेन चीज ये है कि इसके अंदर कोई केमिकल नहीं हम लोगों ने यूज किया, कोई इसके अंदर जो है प्रिजर्वेटिव नहीं है, कोई चीज नहीं हम लोगों ने इसके अंदर आर्टिफिशियल यूज की, ये 100% नेचुरल चीजें हैं और ये आप लोगों की स्किन के लिए, आप लोगों की स्किन की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। आप लोग इस रेमेडी को लाजमी ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रही होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और मजीद ऐसे इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।